अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फ़रमाए, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए झटपट बनने वाले क्रिस्पी क्रंची पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है इन्हें खाने के बाद आप पोटैटो फ्राइज़ खाना भूल जाएंगे। तो चलिए इन करारे से स्नैक्स की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आलूओं को काटने के बाद मैंने पानी में रख दिया था ताकि इनका कलर चेंज ना हो। आलूओं को मैंने इस तरीके से लंबाई में बारीक बारीक काट लिया था। आलूओं को काटने के बाद हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में बबल आएंगे मैं ये कटे हुए आलू इसमें डाल दूँगी ताकि आलूओं का सारा स्टार्च निकल जाए और हमारे पोटैटो स्नैक्स क्रिस्पी से बनकर तैयार हों। दो से 3 मिनट पानी में बॉईल करने के बाद हम इन्हें किसी छलनी में निकाल लेंगे और किसी खुले बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं तो चलिए हम इनके लिए एक करारा सा मिक्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले एक बाउल में 1 कप मैदा लिया है। अब मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की जगह चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 चुटकी ज़र्दे का रंग और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला शामिल कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को किसी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इन आलूओं को इस मिक्सचर से अच्छे से कोट कर देंगे ताकि इनमें एक क्रिस्पी और क्रंचीपन आ सके। आलूओं को इस ड्राई मिक्स में अच्छे से कोट करने के बाद अब हम बाकी बचे हुए हमारे ड्राई मिक्स में 1 कप के करीब पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक रनिंग बैटर तैयार कर लेंगे। हमारा ये बैटर ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, ताकि हमारे आलू इसमें अच्छे से कोट हो सकें। अब हम इन आलूओं को 1 बाय 1 इस बैटर में डिप करने के बाद गरम ऑयल में शामिल करते जाएंगे। इस दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे ताकि हमारे पोटैटो स्नैक्स क्रिस्पी बनकर तैयार हों। जब हमारे पोटैटो स्नैक्स एक तरफ से कुछ कुक हो जाएं तो हम इन्हें किसी जालीदार चम्मच की मदद से एहतियात से पलट देंगे। हमने इन पोटैटोज़ पर कोई गोल्डन कलर नहीं लाना, बल्कि सिर्फ इन्हें इतना ही कुक करना है कि ये क्रंची हो जाएं। जब ये क्रंची हो जाएं तो हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारे क्रिस्पी करारे पोटैटो स्नैक्स बनकर तैयार हैं। आप इन स्नैक्स को बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं और चाहें तो शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की झटपट स्नैक्स की रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।